नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश की। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, पर ये हो रहा है, तो इस बात की संभावना बढ़ गई है कि इस साल सर्दी की एंट्री जल्दी हो सकती है। मौसम का ये बदला हुआ मिजाज क्यों है, इसे विस्तार से समझेंगे। इसके साथ ही दिखाएंगे कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें, जो सैलानियों के लिए कुदरत की सौगातें हैं। और इसके अलावा समझेंगे कि दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश आखिर कब तक होगी। शुरुआत करते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ की तस्वीरों के साथ, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। बाबा केदार का दरबार जैसे श्वेत फूलों से सज गया है और इसी तरह बद्रीनाथ में भी पहाड़ों पर बर्फ की चादर है और हेमकुंड साहिब में भी चारों तरफ बर्फ है। हालांकि दर्शन करने वाले भक्त गदगद हैं, पूजा अर्चना के साथ वो बर्फबारी की भी लुत्फ ले रहे हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बाबा केदार के दरबार का ये कुदरती श्रृंगार है। आसमान से सफेद फूलों की बारिश, बारिश से नहाई हुई वादी और कोहरे की चादर लपेटे पहाड़। अक्टूबर की शुरुआत में ही केदारनाथ की तस्वीर बदल गई है, क्योंकि समंदर से नमी लेकर पश्चिम से आई हवाओं ने हिमालय में मौसम बदल दिया है। ये सीजन की पहली बर्फबारी है, जिसने दर्शन करने गए श्रद्धालुओं को दोगुनी खुशी दी है। बाबा की पूजा अर्चना के साथ अगर बर्फबारी की लुत्फ भी मिले तो कहना ही क्या। हाथों में छतरियां हैं, छतरियों पर बर्फ, जयकारा लगाते भक्तों के लिए ये अलग एहसास है। हाँ, थोड़ी चुनौती भी है, क्योंकि बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। भारी भरकम जैकेट, ग्लव्स और ऊनी कपड़े मददगार जरूर हैं, पर अब अलाव जरूरी है। प्रशासन ने भी इसका इंतजाम किया है। एक चुनौती और भी है, बर्फबारी की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है। मौसम यूं ही रहा तो उड़ान शायद आगे भी नहीं होगी। उत्तराखंड में मौसम ने तेजी से रुख बदला है। राज्य के 8 जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भविष्यवाणी है और 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने के आसार हैं। राज्य भर में 8 अक्टूबर तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा, यानी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ गिरने से माहौल ही बदल गया है। बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियां सफेद होने लगी हैं। रिमझिम बारिश हो रही है। बर्फ और बारिश की वजह से ठंड बेहिसाब बढ़ गई है। चमोली जनपद में एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आज 6 अक्टूबर दोपहर बाद और 7 अक्टूबर तक भारी से भारी बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में चमोली जिला प्रशासन ने ऊंचाई वाली ट्रैकिंग रूट सहित तमाम पैदल जितने भी ट्रैकिंग रूट हैं सभी को इस समय बंद कर दिया है। कि जब भी ठंड बढ़ती है तो वहाँ पे जो श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है। तो इस बार अक्टूबर में ही थोड़ा ठंड बढ़ने की संभावना है, तो हमारे पास वहाँ पे पर्याप्त जो जलानी लकड़ियाँ हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है। अब जरा सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की तस्वीर देख लीजिए। रास्तों पर अभी से 2 से 3 इंच बर्फ जम चुकी है। लक्ष्मण मंदिर समेत हेमकुंड, पवित्र गुरुद्वारा और पवित्र सरोवर के चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। वैसे तो 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं, पर उससे पहले ही जमकर हो रही बर्फबारी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ नजारा क्या होगा। जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने के साथ ही जनपद में इस समय जबरदस्त शीतलहरी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था कि पहाड़ों में भारी से भारी बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फबारी होने की आशंका जताई थी, जो अब सच साबित हो रही है। हालांकि बर्फबारी के चलते इस बार अक्टूबर का जो शुरुआती सप्ताह है इसी में जबरदस्त ठंड का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं ऊंचाई वाली जगहों पे जबरदस्त बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। कमल नैन सिलोड़ी, चमोली, GNT।
उत्तराखंड के साथ साथ कश्मीर और हिमाचल के ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। आपके जहन में सवाल आया होगा कि आखिर इस बार बर्फबारी इतने पहले कैसे हो रही है, उत्तर भारत में अभी तक बारिश कैसे हो रही है। आमतौर पर पहाड़ों में बर्फबारी नवंबर के अंत या दिसंबर में होती है, पर इस बार सितंबर अक्टूबर में पहाड़ सफेद चादर से ढक गए हैं। वहीं दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। परिणाम यह है कि तापमान अचानक नीचे आ गया है। इसके बाद आपको बता दें कि इसकी मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत के ऊपर बना हुआ है। वैसे पश्चिमी विक्षोभ अक्टूबर के मध्य या अंत में सक्रिय होता है, जब मध्य एशिया और यूरोप की ठंडी हवाएं दक्षिण की ओर बढ़ने लगती हैं। पर इस साल यह पैटर्न जल्दी शिफ्ट हो गया है। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाली नमी भरी तेज हवाएं भारत में दाखिल हो गई हैं। हिमालय के इलाके में इनकी वजह से बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, यानी इसकी वजह से मानसून के लौटने की रफ्तार धीमी हो गई है। उत्तराखंड में हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है आज और कल के लिए। पंजाब के लिए भी आज वेरी हैवी रेनफॉल रह सकती है। इसके अलावा हरियाणा के लिए भी हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है और नॉर्थ राजस्थान के लिए भी हैवी रेन, और इंक्लूडिंग बेस्ट यूपी। लेकिन कलर हमने ऑरेंज इसलिए दे रखा है कि इसके साथ ही हेल स्टॉर्म का भी प्रोबेबिलिटी है। कहीं ना कहीं इन इलाकों में हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी रुक रुक कर मौसम जो है वो बारिश वाला ही बना है, लेकिन जो लगातार बारिश होती वो नहीं देखी जा रही। दिल्ली एनसीआर के लिए भी जो हमारा आज के लिए फोरकास्ट है वही है, लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहेगी। जो कल भी मॉर्निंग में रहने का अनुमान है, कल फोरनून तक रहने का अनुमान है। उसके बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया से WD आगे मूव करता है तो हवाएं की जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाती है, तो फिर थोड़ा टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। हालांकि अभी भी टेम्परेचर्स कंपेरेटिवली थोड़े कम हुए हैं, तो 2 से 4 डिग्री पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर्स आने वाले 2-3 दिन में गिर सकते हैं। लेकिन समय से पहले बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो गया है। अगर हम पहाड़ी राज्यों में श्रीनगर के इलाकों की बात करें तो ये समय से पहले क्यों? देखिए, ये हर साल कोई ना कोई वेरिएबिलिटी होता है। जनरली जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक्टिव का मीनिंग ये है जो हैवी स्नोफॉल, हैवी रेनफॉल देते हैं, दिसंबर में स्टार्ट होते हैं। तो कभी ना कभी ये उससे पहले भी आ जाते हैं। तो इस बार ऐसा ही हुआ कि हम कह सकते हैं अभी एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आ गया। तो दिस इज एयर टू एयर वेरिएबल। किसी तरीके का अलर्ट तो सारी जगह अलर्ट है। स्नोफॉल को लेकर नहीं, हैवी रेनफॉल का मेजरली अलर्ट है। ये है कि स्नोफॉल भी हल्का फुल्का और रहने का पॉसिबिलिटी रहेगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार ठंड समय से पहले दस्तक देगी? ऐसा इससे कुछ नहीं है, क्योंकि यही है कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है। जैसे WD निकलेगा, इससे पहले 2-4 दिन की बात करें तो टेम्परेचर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अभी क्या है कि WD प्रभाव से कम हो जाएंगे, जाने के बाद और 2-4 डिग्री गिर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर जो टेम्परेचर्स हैं सामान्य आने का अनुमान है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, और अगर आपको जन्नत की खूबसूरती देखनी हो तो इन दिनों कश्मीर घूमने का प्लान बना सकते हैं। इसकी वजह है कि बर्फबारी, घाटी के ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और जो सैलानी इस वक्त घाटी में है बर्फबारी से बेहद खुश हैं। कश्मीर में पहले भी सितंबर अक्टूबर बर्फबारी होती रही है और इसीलिए इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, पर आसार है कि इस बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ेगी। बारिश और बर्फबारी से केसर की खेती करने वाले किसानों को भी अच्छा फायदा होगा। जब वादी में बर्फ गिरती है, जन्नत और हसीन दिखती है। कश्मीर की इसी तस्वीर को तस्वुर में लिए सैलानी आते हैं और इस बार कुदरत ने भी कोई कमी नहीं की। गुलमर्ग की वादियों में मौसम ने करवट ली। दूर पश्चिम से आई हवाओं ने हिमालय का आलिंगन किया तो अक्टूबर में ही बर्फ गिरने लगी। सैलानियों के लिए इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है? बर्फ पर चलना, बर्फ से खेलना, इस नजारे को यादों में संजो लेना, क्योंकि ऐसे मौसम से जल्द मुलाकात कहाँ होती है। आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ और स्पेशली हम यहाँ स्नोफॉल देखने के लिए आ रहे थे। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्नोफॉल मिलेगा हमें, लेकिन क्या बात है, मिला है फेज 2 पे।
काफी मजे आ रहे हैं। हमारे साथ बच्चा है हमारा, वो भी बहुत मजे कर रहा है। बहुत सनों के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय है। ऐसे बोलते हैं ना कि कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, वो गुलमर्ग में है कश्मीर जो स्वर्ग है वो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि अक्टूबर के महीने में मुझे ये स्नोफॉल पहला सीजन का देखने मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी स्नोफॉल के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे अक्टूबर में मिलेगा स्नो, बट तो हम मिल गया लकीली। पता चला और इस कारण हम लोग आए और माशाल्लाह से यहाँ पे स्नोफॉल अच्छा दिख रहा है और यहाँ का व्यू तो पूरा इंडिया में मशहूर है। ऐसे पहलगाम भी गए हम लोग, सोनमर्ग भी गए कल, बट आज यहाँ पे जो स्नो मिला इसका व्यू ही अलग है। मतलब ग्रीन वाला का व्यू अलग है और इसका व्यू तो बहुत ही ज्यादा अलग है। माशाल्लाह की कुदरत। गुलमर्ग ही नहीं, बांदीपुरा, गुरेज, राजदान टॉप और पीर की गली सहित कई इलाकों में बर्फबारी का ऐसा ही नजारा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अक्टूबर के महीने में ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हुई है, हम बहुत ज़्यादा खुश भी है लेकिन बहुत ज़्यादा तशवीश भी है। तशवीश इसलिए है क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग का सीज़न है, अभी पूरे सेब उतरे नहीं है, बहुत ज़्यादा तशवीश है। सर मेरा नाम निरंजन है, मैं उड़ीसा का आया हूँ सर। तो इधर हम टूरिस्ट के लिए आया सर इधर में, तो इधर बहुत मज़ा आ रहा है सर। अब बर्फबारी में इतना अच्छा है कि हम और शूटिंग भी किया है, तो इस खुशी में एकदम इतना अच्छा लग रहा है। इतना मैं तो जिंदगी में पहली बार इधर में आया है। सिंथन टॉप, अनंतनाग, जोजिला पास, गुमरा और मिनीमर्ग सभी इलाकों में बर्फ की चादर बिछी है। मौसम की पहली बर्फबारी ने घाटी की रंगत बदल दी है और सैलानी गदगद हैं। सुबह सवेरे से ही कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारियों का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। आपको बता दें कि महकमे मौसमियात ने इसकी पेशन गोई की थी कि आज सुबह सवेरे से ही कल शाम तक यानी 7 तारीख के शाम तक बर्फबारी जो है बालाई इलाकों में हो सकती है। फिलहाल हम अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पीर की गली में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जमकर बर्फबारी हो रही है और हुई भी है, जिसमें लगभग कम से कम 2 से 3 इंच जो है बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है। भारी बर्फबारी और लगातार बारिश के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई है और ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भूस्खलन और पत्थर गिरने की संभावना देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते घाटी के कई रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। ये तस्वीर बडगाम की है। वादी की इस खूबसूरती को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हल्की धुंध में बर्फ की चादर पर दौड़ने, भागने, फिसलने का जो मजा है उसे इन सैलानियों से सुनिए। जी यहाँ पे आके हमें बहुत ही आनंद आ रहा है और हम तो खुद ही पहली बार आए हैं यहाँ पे और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम पूरा अभी कश्मीर घूमे भी नहीं है लेकिन हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। पहले स्नोफॉल के हम साक्षी है। पहले स्नोफॉल में हम आ गए, यहाँ पे गलती से आ गए लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो ये कहूँगी सबको आना चाहिए, ये मतलब भारत का स्वर्ग है। मतलब मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ कि मैं जीवन में पहली बार आया था यहाँ पे और आकर के यहाँ पे इतना आनंद आया हमें कि मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं सोचा भी नहीं था, कल्पना नहीं कर सकता था कि इतना आनंद आएगा कि यहाँ पे इस स्वर्ग में आकर के। इस मौसम में कश्मीर घूमने गए सैलानियों को आस तो थी, पर बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसी बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन कुदरत ने उनकी सुन ली। मट्टन में भी माहौल बेहद खूबसूरत और खुशनुमा है। हमने बहुत कुछ देखा है कश्मीर में, गुलमर्ग, सोनमर्ग, हम हर जगह घूमे हैं और हम श्रीनगर भी लोकल हम बहुत घूमे हैं। जी बहुत इंजॉय कर रही हूँ। हम सोनमर्ग गए, फिर हम गए थे गुलमर्ग गए थे, अभी पहलगाम जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है हमें कश्मीर, दोबारा आने का भी मन है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जहाँ ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के साथ तेज हवा है। श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में रविवार देर रात से बारिश हो रही है, जिसका असर ये है कि तापमान में 8 से 10 डिग्री तक गिरावट आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर में ही ऐसी बर्फबारी से सर्दियों की शुरुआत जल्दी हो जाएगी। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और कश्मीर के बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां अक्टूबर में हो रही बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों को और भी खूबसूरत बना दिया है। घर, बाजार, सड़क और दुकान सभी बर्फ से ढक गए हैं। इसकी वजह से तापमान नीचे आया है, ठंड बढ़ी है, पर असर आवाजाही पर भी पड़ा है। एहतियातन रोहतांग दर्रा और शिंकुला पास को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बारिश के सुर में खामोशियां गुनगुनाती हैं। बर्फ गिरती है तो वादी मुस्कुराती है। ऐसे मौसम में घरों के दरवाजे खिड़कियां बेशक बंद है, पर कुदरत ने लाहौल स्पीति में जो कलाकारी की है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। पहाड़ बर्फ से लद गए हैं, कस्बे में भी हर तरफ बर्फ है, घरों की छतों पर, सड़कों पर, गाड़ियों पर। ये अक्टूबर के महीने में पहली बर्फबारी की तस्वीरें हैं। लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि निचले हिस्सों में हल्का हिमपात हुआ। हालांकि इसके कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। ये तस्वीरें सैलानियों के पसंदीदा हिल स्टेशन जिस्पा की है। यहाँ घरों की छतों और सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दे रही है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर है। हिमाचल में भी माहौल कश्मीर वाला है। हिमपात के कारण रोहतांग में अटल टनल के पार पूरी लाहौल घाटी बर्फ के आगोश में है। अटल टनल, मड़ी और रोहतांग के आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। इसके चलते कई स्थानों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। प्रशासन ने एहतियातन रोहतांग दर्रा, बारलाचाला और शिंकुला पास को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। फिलहाल मनाली केलांग मार्ग खुला है, लेकिन अगर बर्फबारी बढ़ती है तो इसे भी बंद करना पड़ सकता है। इलाके में बर्फ पड़ने से आवाजाही पर असर न पड़े, इसके लिए बीआरओ सतर्क है और इसके पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि बर्फ जमने की स्थिति में सड़कों को खोलने के लिए तुरंत कार्रवाई की जा सके। इन इलाकों में आमतौर पर नवंबर के मध्य से नियमित हिमपात शुरू होता है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह हिमपात जारी रहा तो अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से ही नियमित बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के से मध्यम हिमपात और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और चंबा जिले के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और सैलानियों से अपील की है कि वे ऊंचे इलाकों की ओर न जाएं। एडवाइजरी जारी करके सफर से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। हिमाचल की तरह सिक्किम में भी बर्फबारी हो रही है और पहाड़ों में हो रही इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। अंदाजा है कि ये बर्फबारी सर्दी के जल्दी आने की वजह बन सकती है। लाहौल से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच रखना अपना आपको ख्याल। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।